अगर इस दुनिया में एड्स कभी इन्वेंट ही नहीं हुए होते तो क्या आज ये दुनिया और ये लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे ही दिखते। लेट्स सी। आपको लगता होगा एड्स तो इनएविटेबल है, उन्हें रोका ही नहीं जा सकता क्योंकि ब्रांड्स तो खुद को प्रमोट करेंगे ही। मैं मानता हूँ, पर इन इमेजेस का क्या, जो ली गई थी साल 2007 में, जब एक शहर जिसका नाम साओ पालो है उसकी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ से सारे फिजिकल एड्स को बैन कर दिया। यस, एंड उसके बाद वहाँ पे जो हुआ उसे सुन के आप हक्के बक्के रह जाओगे। पर उससे पहले अभी मैं आपकी स्क्रीन पे एक भद्दी सी इमेज ऐड करने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखना। 3, 2, 1। क्या आप गैस कर सकते हो ये क्या था? ये था इस दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट एड जो कि AT&T ने बनाया था। और आप यकीन करोगे कि AT&T ने पूरे $30,000 दिए थे इस सड़े हुए बैनर एड को वेबसाइट के सबसे टॉप पे दिखाने के लिए। और ये तो कुछ नहीं है, मुझे हैरान कर देने वाली बात ये लगी कि इस एड का क्लिक थ्रू रेट 44% का था। मतलब हर दूसरा इंसान जो उस वेबसाइट पे आ रहा था वो इस मिस्टीरियस एड पे क्लिक जरूर कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड, आज के एड्स का CTR पता है कितना होता है? अभी बताऊंगा आगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर हाँ, बिल्कुल यहीं से एक्सीडेंटली वो इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई जिसने सालों से लेके अभी तक आपका खून चूस के रखा है। यस, द ग्रेट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। और मैं एक्सीडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस बैनर एड को इतनी मैसिव सक्सेस नहीं मिली होती पहली बार में ही, 44% का CTR बहुत ज्यादा होता है। अगर इतना मेरी वीडियो पे आ जाए तो कल मैं बिलियनर बन जाऊंगा। तो इसे ही देख के बाकी के मार्केटर्स भी टूट पड़े इंटरनेट एडवर्टाइजिंग पे। एंड आज आपको पता है क्या हाल है? अगर ये ऐड नहीं आया होता तो आज शायद दूर दूर तक यूट्यूब पे आपको कोई ऐड नहीं दिख रहा होता और आप खुश होते, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो धीरे लोड होती हैं। इसीलिए नहीं कि उनमें कुछ खास है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो हरामी लोग बैकग्राउंड में एडवर्टाइजमेंट्स को भी लोड कर रहे हैं, वीडियोस और इमेजेस जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ने आए हो टेक्स्ट, वो तो कब का लोड हो चुका है। पर अगेन मैं कहूँ कि ये आपकी गलत फहमी है कि आप बिना एड्स के इस दुनिया में खुश होते। तो ये है अल्फाबेट कंपनी की रिपोर्ट। अब ये मत कहना कि आप इस कंपनी को नहीं जानते। भाई कहाँ रहते हो आप लोग यार? अपना एड्रेस भेजो। ये यूट्यूब भी अल्फाबेट का ही है। तो जो इस इंटरनेट पे राज करती है कंपनी अल्फाबेट, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू पता है कहाँ से आता है? गूगल एड्स। यस, मोर देन 80%। तभी तो वो ये सब आपको फ्री में दे पाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये जाइंट कंपनी टिकी हुई है उस रेवेन्यू के ऊपर जो जनरेट होता है इन बैनर एड्स से। तो आप मुझे बताओ कि बिना एड्स के क्या हमारा प्यारा यूट्यूब और गूगल अभी चल रहा होता? हाँ बिल्कुल चल रहा होता, क्यों नहीं? लैरी पेज क्या मानने वाला है? पर एक चीज होती है ना, जिसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स की दुखतीनेस है। इंटरनेट फ्री तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ लेकिन विकिपीडिया का क्या, वो कैसे चल रहा है? आज तक तो मैंने उस पर कोई ऐड नहीं देखा। हाँ जानता हूँ आप सोच रहे होगे कि विकिपीडिया डोनेशन पे चलता है और लाइट वेट है। वहीं यूट्यूब जैसे हैवी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए सर्वर्स की जरूरत पड़ती है जिनमें पैसा लगता है और वो पैसा डोनेशन से रिकवर नहीं हो पाएगा। यस, मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात पे। पर आप मुझे बताओ कि लास्ट टाइम आपने कब एक बैनर एड पे क्लिक किया था? आपको याद भी है? सदियां बीत गई, राइट? अगर गलती से क्लिक हो भी जाए, ओह शिट, बैक बैक बैक, फोन स्विच ऑफ कर दूंगा लेकिन तुझे लोड नहीं होने दूंगा। यस, ये हालत है आज के टाइम में। सिर्फ आप ही नहीं, ऑलमोस्ट हर कोई यही करता है। मैं तो उस वेबसाइट पे जाके DDoS रन कर देता हूँ। मारो सालों, मुझे एड्स दिखाओगे। धीरे धीरे लोगों ने सबकॉन्शियसली एक हैबिट बना ली है, इन्हें स्किप करने की हैबिट। फिर भले ही वो एड कितना भी रेलेवेंट क्यों ना हो, आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस हैं 0.03% और आप एक एड पे क्लिक करोगे, इसके चांसेस हैं, गेस करो, 0.04%। यस, CTR। तो जब इतना बुरा हाल है एडवर्टाइजमेंट्स का, तो गूगल इन्हें हटाई क्यों नहीं देता है प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल साओ पालो की तरह, जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी। वहाँ के मेयर ने 2007 में थोड़े ही टाइम के अंदर 15,000 बिलबोर्ड्स हटवा दिए चुटकी बजाते ही। इवन आप हाथ में भी कोई पोस्टर लेके पकड़ के नहीं घूम सकते थे। लेकिन जब ये लॉ पास हुआ था तब हर कोई यही बोल रहा था कि इससे इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर जाएगी, बिजनेसेस अपने आप को मार्केट नहीं कर पाएंगे, शहर बोरिंग और कॉन्क्रीट के जंगल बन जाएंगे। पर आज 100 सालों के बाद मुझे नहीं लगता वहाँ की इकोनॉमी पे कोई खास फर्क पड़ा है। तो आप बताओ कि इन सड़े हुए बिलबोर्ड्स का आखिर फायदा क्या है? I mean, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, विजुअल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इवन एक स्टडी में ऐसा भी निकल के आया है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो अपनी दवाइयों की रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना पैसा नहीं खर्च करती हैं जितना एडवर्टाइजमेंट पे करती हैं। हम ये किस लाइन में आ गए हैं यार? हर एक कंपनी सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है आपका अटेंशन खींचने के लिए, ना कि आपकी जिंदगी और इस प्लेनेट को बेहतर बनाने के लिए। हाँ ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, सबके लिए लागू नहीं होती है, पर मेजोरिटी। इसे देखो, ये था इस दुनिया का सबसे पहला एड, इंटरनेट एड नहीं फिजिकल, जिसको एक फैब्रिक सेलर ने बनवाया था क्योंकि उसका एक नौकर भाग गया था दुकान छोड़ के, तो उसे ही पकड़ने के लिए बनाया। लेकिन इस एड में वो अपने नौकर को कम, अपनी दुकान को ज्यादा प्रमोट कर रहा था। एंड थैंकफुली वो नौकर भाग निकला उस राक्षस की कैद से
पर हाँ हमारी जिंदगी नर्क बना गया, क्योंकि मान लो अगर वो कभी भागा ही नहीं होता तो एड्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, शायद और करते भी तब भी अगर गवर्नमेंट्स ने शुरुआत में ही इन पे बैन लगा दिया होता तो उस केस में ब्रांड खुद को प्रमोट कैसे करते। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ब्रांड अवेयरनेस का, और वो है वर्ड ऑफ माउथ। आप बोलोगे इसमें क्या कंपनी का फायदा हो पाएगा, वो खुद को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट नहीं कर पाएंगे और कोई कंट्रोल भी नहीं है इसके ऊपर। रोल्स रॉयस, मैंने तो आज तक उसका कोई ऐड नहीं देखा और वो कंपनी जोमेटो से ज्यादा पॉपुलर है। और एक तरफ जहां एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री दिन ब दिन टॉक्सिक बनती जा रही है और ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2026 तक वो $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी पैसा वेस्ट ही हो रहा है। इवन दो मैंने भी अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स इनेबल कर रखे हैं, बिना एड्स के ये दुनिया ज्यादा बेटर होती, क्योंकि हम कोई ना कोई और इससे बेटर तरीका निकाल ही लेते जो कि इससे मच बेटर होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखा जाए तो मेजोरिटी पैसा जा रहा है उन कंपनीज में जो एड स्पेस को सेल करती हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लोग नफरत करते हैं एड से, गूगल भी ये बात जानता है। अगर एडवर्टाइजमेंट पे पैसा फूकने के बजाय कंपनीज उन पैसों को अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम करने में लगाती तो, हालांकि वो अभी भी करती हैं लेकिन फिर वो लॉस में रहती हैं। जैसे जोमेटो ने पिछले साल 1000 करोड़ खर्च किए एडवर्टाइजिंग में। एक सिस्टम बन चुका है कि अगर आप एड्स नहीं रन करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और इस सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है नील मोहन और सुंदर का। ये दोनों ही इंडियन है। मैं जब स्कूल में था तब मैं ये सोचता था कि इन दीवारों पे एड्स चिपका दो ताकि स्कूल की फीस को कम करके 0 पे लाया जा सके, एडवर्टाइजर्स को स्पेस मिल जाएगा और स्कूल को पैसे। आइडिया तो बुरा नहीं है पर काफी भयानक आइडिया है। बच्चों का फोकस फिर लड़कियों के बजाय एड्स पे जाएगा, मेरा मतलब पढ़ाई की बजाय एड्स पे जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया भी आया था कि अगर मैं खुद की करेंसी बनाता हूँ तो क्या होगा। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, पता चल जाएगा। बाय।